नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर रातों रात एक ऐसा जबरदस्त भूचाल आया हुआ है जिसने ढाका के सत्ता प्रतिष्ठानों की नींद पूरी तरह से उड़ा करके रख दी है। एक तरफ दिल्ली से जारी हुआ बेहद सख्त फरमान और दूसरी तरफ सरहद पर अचानक बदलती हुई आक्रामक हलचल। जिन कच्चे रास्तों, जिन घने जंगलों और पगडंडियों से कभी बेखौफ होकर के अवैध लोग सरहद पार करके जाते थे, आज उन्हीं रास्तों के ऊपर खौफ का ऐसा सन्नाटा पसर चुका है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसा लगता है जैसे पूरी की पूरी सीमा एक अभेद्य किले के अंदर तब्दील हो गई है। भारत ने अपनी सुरक्षा नीतियों में इतना बड़ा और अचूक बदलाव कर दिया है जिसकी वजह से पड़ोसी देश के उच्च अधिकारियों के पसीने छूट चुके हैं। दोस्तों, हालात इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के चीफ को अचानक से अपना सारा काम धंधा छोड़ करके दिल्ली की तरफ दौड़ लगानी पड़ रही है। तो आखिर दोस्तों, भारतीय सरहद पर ऐसा क्या तूफान खड़ा हो गया है जिसने पड़ोसी मुल्क की पूरी इकोनॉमी को भीतर तक हिला करके रख दिया है? वो कौन सी अंदरूनी हलचल है जिसने सीमा पार के आकाओं को बेचैन कर दिया है? और आखिर भारत सरकार का वो कौन सा बड़ा मास्टर स्ट्रोक है जिसके बाद सालों से जमे हुए घुसपैठिए अब खुद अपना बोरिया बिस्तर बांध करके वापस भागने पर मजबूर हो गए हैं? दोस्तों, ये कोई आम घटना नहीं है, बल्कि दशकों से चले आ रहे एक बहुत बड़े और सुनियोजित खेल का अंत है। दशकों से खुली सीमाओं, कमजोर पहरेदारी और ढीले कानूनों का फायदा उठा करके जो लोग भारत में अवैध रूप से दाखिल होते थे, आज उनके पैरों तले जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। प्रशासन का डंडा कुछ इस तरह से चला है कि अब किसी को कोई मोहलत नहीं दी जा रही। पहले ऐसा होता था कि लोग आसानी से सीमा पार कर जाते थे, फर्जी दस्तावेज बनवाते थे और देश के अलग अलग कोनों में जाकर के छिप जाते थे। लेकिन दोस्तों, अब वो दौर जा चुका है। भारत ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक ऐसा व्यापक और जमीनी अभियान छेड़ दिया है जिसने पूरे समीकरण को पलट करके रख दिया है। अब ये केवल कागजी धमकियां या राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, बल्कि जमीन पर होने वाले सीधे और अचूक एक्शन की एक छाया है। इस शक्ति के पीछे एक बेहद कड़ा संदेश छिपा हुआ है। संदेश बिल्कुल साफ है कि अब भारत की भौगोलिक सीमाएं किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण को 1 इंच भी बर्दाश्त नहीं करेंगी। जो जहां से आया है उसे वही वापस से जाना पड़ेगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे संसाधनों के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता है। इसी खौफ, इसी घबराहट और इसी प्रशासनिक शक्ति का सीधा नतीजा ये है कि आगामी 8 से 11 जून तक चलने वाली एक बेहद अहम वार्ता के लिए बांग्लादेश के बीजीबी के चीफ मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ उस्मान सिद्दीकी सीधे भारत दौड़े चले आ रहे हैं। दिल्ली में होने वाली ये कोई साधारण मुलाकात नहीं है और ना ही ये कोई रूटीन मीटिंग है, बल्कि दोस्तों, बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद ये पहला मौका है जब भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और बीजीबी के शीर्ष अधिकारी आमने सामने एक टेबल के ऊपर होंगे। इस 4 दिवसीय उच्च स्तरीय सीमा वार्ता को रणनीतिक नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारत इस बार बचाव की मुद्रा में बिल्कुल नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर आक्रामक रुख अपनाने वाला है। भारत के अधिकारी पूरी तैयारी के साथ टेबल के ऊपर बैठेंगे। उनके पास सारे आंकड़े होंगे, सारे सबूत होंगे और वो हर एक सवाल का जवाब पड़ोसी देश से मांगेंगे जिसे अब तक टाला जा रहा था। आखिर दोस्तों, भारत सरकार ऐसा क्या कर रही है जिसने इतना बड़ा असर दिखा दिया है? तो इसका जवाब है केंद्र सरकार की ओर से वो बहुचर्चित 3D नीति, जिसने रातों रात घुसपैठियों की कमर तोड़ दी है। ये 3D नीति कोई साधारण सरकारी योजना नहीं है, बल्कि ये बेहद कड़ा प्रहार है। ये है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। इसे आसान भाषा के अंदर हम समझें तो सबसे पहले अवैध रूप से रह रहे लोगों की सटीक पहचान करना, फिर मतदाता सूची और सरकारी दस्तावेजों से उनके नाम हमेशा के लिए मिटाना और अंत में उन्हें वापस उनके देश में खदेड़ देना। इस नीति को अब इतनी कड़ाई और बारीकी से लागू किया जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग सालों से
फर्जी पहचान पत्र, जाली राशन कार्ड और नकली दस्तावेज बनाकर के बैठे हुए थे, आज उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है। जांच एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन एक दूसरे के घर की जानकारी जुटा रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है जहां बाहरी और अवैध लोगों की पहचान पलक झपकते ही हो जाती है। अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का ये जो अभियान है वो अपने चरम पे पहुंच चुका है। केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक मंचों से बिना किसी लाग लपेट के बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी अवैध प्रवासी या रोहिंग्या को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ सरकार ने सिर्फ डंडे का इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दांव भी चल दिया है। सरकार की तरफ से ये साफ संदेश दे दिया गया है कि जो लोग खुद अपनी मर्जी से अपने देश वापस लौटना चाहें, लौट जाएं, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्हें सुरक्षित वापस जाने का मौका दे दिया जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसी चाल है जिसने सीधे घुसपैठियों के दिमाग पर असर किया है। उन्हें समझ में आ गया है कि अगर वो पकड़े गए तो लंबी सजा काटेंगे, उन पर भारी जुर्माना लगेगा और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। इस मनोवैज्ञानिक दबाव और कानूनी खौफ का असर ये हुआ कि अब भारी जुर्माना, लंबी जेल और सख्त कानूनी कार्रवाई के डर से हजारों की संख्या में अवैध प्रवासी खुद ही रातों रात वापस लौटने लगे हैं। ये भारत की बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है, जहां बिना कोई बल प्रयोग किए केवल कानून के खौफ और प्रशासनिक सख्ती से ही रिवर्स माइग्रेशन यानी कि उल्टी वापसी शुरू हो गई है। दोस्तों, रातों रात लोग अपने ठिकाने छोड़ करके भाग रहे हैं। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सीमावर्ती कस्बों में अचानक ऐसे लोगों की भीड़ देखी जा रही है जो चुपचाप इस देश को छोड़ करके वापस अपनी जमीन पर लौट जाना चाहते हैं। प्रशासन भी उन्हें रोकने की बजाय इस बात पर नजर रखे हुए है कि वो वापसी बिना किसी विवाद के पूरी हो जाए। इस पूरे एक्शन और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हुए प्रशासनिक बदलाव और नई सरकार के गठन के बाद घुसपैठियों पर कार्रवाई बहुत अचानक तेज हो गई है। दोस्तों, ये एक ऐसा राज्य है जिसकी भूमिका इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और जिसका आधा हिस्सा यानी कि करीब 2216 किलोमीटर अकेले वेस्ट बंगाल से लगता है। इतनी लंबी सीमा होने के कारण यहाँ से अवैध गतिविधियां सबसे ज्यादा होती थी, लिहाजा वहाँ की राज्य सरकार का रुख सबसे ज्यादा मायने रखता है। नई राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही सीमा सुरक्षा को लेकर के ऐसे ऐतिहासिक और कड़े फैसले लिए हैं जिनकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जो काम सालों से फाइलों के अंदर दबा हुआ था, उसे कुछ ही दिनों के अंदर अमली जामा पहना दिया गया है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने सत्ता में आने के मात्र 7 दिनों के भीतर ही 600 हेक्टेयर भूमि सीधे सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को सौंप दी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। सालों से जमीन ना मिलने की वजह से सीमा पर बाड़ लगाने का काम अटका हुआ था। राज्य सरकार के इस फैसले से बीएसएफ को पूरी छूट मिल गई है कि वो बिना किसी रुकावट के सरहद पर मजबूत फेंसिंग कर सके। अब बीएसएफ को किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई करने के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। इसके अलावा राज्य में जगह जगह डिटेंशन सेंटर बनाने की प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी गई है ताकि पकड़े गए घुसपैठियों को सुरक्षित रखा जा सके और फिर उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस उनके देश में भेज दिया जा सके। ये सब इतनी तेजी से हो रहा है कि अवैध काम करने वालों को संभलने तक का मौका भी नहीं मिल पा रहा। इससे भी बड़ा रणनीतिक फैसला लिया गया है चिकन नेक कॉरिडोर के अंदर। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि चिकन नेक कॉरिडोर क्या है और इसकी अहमियत क्या है। दोस्तों, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये भारत के नक्शे पर एक बहुत ही सकरा और पतली जमीन वाला हिस्सा है जो बिल्कुल कुछ किलोमीटर चौड़ा है। ये वो एकमात्र रास्ता है जो पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये इलाका रणनीतिक रूप से इतना ज़्यादा संवेदनशील है कि यहाँ जरा सी भी चूक या जरा सी भी विदेशी घुसपैठ देश की पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। इसी बेहद खास और संवेदनशील इलाके में 121 हेक्टेयर जमीन सीधे भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है।
इस कदम से बीएसएफ को इस इलाके में अपनी गश्त बढ़ाने, वहां पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, कैमरे लगाने और घुसपैठ को पूरी तरह से ब्लॉक करने का एक अचूक मौका मिल गया है। अब इस रास्ते पर किसी भी अवैध व्यक्ति का गुजरना नामुमकिन हो जाएगा। जब जमीन पर इतनी बड़े पैमाने के ऊपर काम हो रहा हो और बॉर्डर को इतना सख्त तरीके से सील कर दिया गया हो, तो ढाका की चिंता बढ़ना लाजमी। दिल्ली में होने वाली बीएसएफ और बीजीबी की बैठक में भारत इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर अपना सबसे सख्त रुख दिखाने वाला है। दोस्तों, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे बीएसएफ के महानिदेशक प्रवीण कुमार इस बार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं हैं। उनके पास हर एक उस घटना का ब्यौरा है जहां हमारी सीमाओं पर नियमों को तोड़ा गया है। भारत इस बैठक में बांग्लादेश के सामने सबसे पहले और सबसे मजबूती से जो मुद्दा रखेगा वो है सीमा पर बीएसएफ जवानों और भारतीय नागरिकों पर होने वाले जानलेवा हमले का। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अब कोई समझौता नहीं होने वाला। अक्सर देखा गया है कि जब भी बीएसएफ के जवान तस्करों या फिर घुसपैठियों को रोकने की कोशिश करते हैं तो सीमा पार के अपराधी एकजुट होकर के भीड़ की शक्ल में जवानों के ऊपर धारदार हथियारों, लाठियों और पत्थरों से हमला कर देते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर ये अपराधी जवानों को घेरने की कोशिश करते हैं। भारत अब इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत इस बैठक में साफ शब्दों के अंदर चेतावनी देने वाला है कि अगर हमारे जवानों पर उंगली भी उठाई, अगर उन पर कोई भी हमला हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों, जवानों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बांग्लादेशी अपराधियों और उग्रवादी तत्वों की इस दुस्साहसिक गतिविधि पर पूरी तरह से लगाम कसने के लिए भारत एक ठोस मैकेनिज्म की मांग करेगा, जिसके तहत सीमा पार बैठे उन तस्करों के आकाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। और इसके साथ ही एक और बेहद संवेदनशील मुद्दा है बांग्लादेश की धरती से सक्रिय होने वाले भारतीय उग्रवादी गुट। भारत के पास इसके पुख्ता इनपुट हैं। खुफिया एजेंसियों की पक्की रिपोर्ट्स हैं कि कुछ अलगाववादी और उग्रवादी तत्व पड़ोसी देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने, फंड इकट्ठा करने और छिपने के लिए करते हैं। वो वहां बैठकर अपने नेटवर्क चलाते हैं। दोस्तों, भारत इस उच्च स्तरीय वार्ता में कड़ा संदेश देने वाला है कि बांग्लादेश को अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी भारत विरोधी गतिविधि के लिए तुरंत प्रभाव से रोकना होगा। उन्हें अपने इलाकों में चल रहे इन अवैध ठिकानों को नष्ट करना होगा, नहीं तो भारत अपने स्तर पर जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे वो उठाएगा। अब बात करते हैं सीमा पर बाड़ लगाने यानी कि फेंसिंग की सबसे बड़ी चुनौती की, जो कि एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर लगभग 860 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहां अभी भी फेंसिंग का काम अधूरा है। इसमें से करीब 174 किलोमीटर का इलाका तो ऐसा है जहां नदियां, पहाड़, घने जंगल और दलदली जमीन है। इन कई जगहों पर तो नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, जिससे वहां कोई पक्की दीवार या फिर लोहे की बाड़ लगाना मुश्किल हो जाता है। वहां पारंपरिक तरीके से बाड़ लगाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। भारत रुकने वाला नहीं है। भारत इस बैठक में सिंगल रो फेंसिंग यानी कि SRF का बड़ा और आधुनिक प्लान सामने रखने वाला है। लेकिन आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि अब ये SRF आखिर क्या बला है और ये कैसे काम करती है। दोस्तों, दरअसल जहां दोहरी बाड़ लगाना या कंक्रीट की दीवार खड़ी करना मुश्किल होता है, वहां एक बेहद आधुनिक और मजबूत सिंगल फेंसिंग लगाई जाती है। ये कोई साधारण बाड़ नहीं होती। इसमें आधुनिक सेंसर, लेजर लाइट्स और थर्मल इमेजिंग कैमरे और मोशन डिटेक्टर लगे होते हैं। अगर कोई रात के अंधेरे में इसे पार करने की कोशिश भी करता है तो तुरंत कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाता है। भारत स्पष्ट कर देगा कि भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद वो अपने हिस्से की पूरी सीमा को पूरी तरह से सील करके ही रहेगा और इसमें बांग्लादेश की तरफ से कोई अड़ंगा या विरोध नहीं आना चाहिए। फेंसिंग का ये काम तेज होने से मवेशी तस्करी, मानव तस्करी और अवैध घुसपैठ पर एक स्थायी और मजबूत ब्रेक लग जाएगा, जिससे सीमा पर होने वाले हर तरह के अपराध अपने आप शून्य पर आ जाएंगे। आज के डिजिटल और आधुनिक युग में खतरे केवल जमीन तक सीमित नहीं हैं, आसमान से भी कई चुनौतियां लगातार आ रही हैं और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन रही हैं। दोस्तों, सीमा पर ड्रोन घुसपैठ और हवाई सीमा उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तस्कर अब बहुत चालाक हो गए हैं।
वो नशे की खेप, जाली नोट और हथियारों को भारतीय सीमा में गिराने के लिए छोटे लेकिन हाईटेक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। रात के अंधेरे में उड़ने वाले इन ड्रोन्स को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। भारत इस बैठक में इस मंडराते खतरे को लेकर के भी अपनी गहरी चिंता दर्ज कराएगा और एक ऐसा साझा एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने का भारी दबाव डालेगा जिससे इस मॉडर्न खतरे को हवा में ही खत्म किया जा सके। भारत साफ करेगा कि सीमा पार से उड़ने वाला कोई भी अवैध ड्रोन अब सीधे मार गिराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस बैठक में केवल भारत ही अपने मुद्दे रखेगा और अपनी बात कहेगा। बांग्लादेश की अपनी भी कुछ शिकायतें और दलीलें हैं। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की तरफ से सबसे बड़ा मुद्दा सीमा पर होने वाली मौतों का उठाया जाएगा। उनका हमेशा से ये कहना होता है कि बीएसएफ की फायरिंग में उनके नागरिक मारे जाते हैं और वो इस पर अपना विरोध जताते हैं, लेकिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल का इस पर रुख हमेशा से ही शीशे की तरफ साफ रहा है और इस बार भी वो अपने इसी कड़े स्टैंड पर कायम रहेंगे। दोस्तों, बीएसएफ बार बार ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जवान कभी भी पहल नहीं करते, वो बिना कोई वजह किसी पर गोली नहीं चलाते, वो केवल और केवल आत्मरक्षा में ही अपनी बंदूकों का इस्तेमाल करते हैं। भारत की नीति है कि सीमा पर गैर घातक हथियारों यानी कि स्टन ग्रेनेड, पंप एक्शन गन और रबर बुलेट का ही इस्तेमाल किया जाए ताकि किसी की जान न जाए। लेकिन जब तस्करों का समूह घातक हथियारों से अचानक जानलेवा हमला कर दे और जवानों को घेर ले और जवानों पर या स्थानीय भारतीय नागरिकों की जान पर बनाए, तब अपनी ड्यूटी और देशवासियों की रक्षा के लिए जवानों को मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ते हैं। भारत इस वार्ता में भी यही साफ करेगा कि अगर घुसपैठ और तस्करी रुकेगी, अगर उधर से लोग अवैध तरीके से आना बंद कर देंगे, तो सीमा पर कोई भी मौत नहीं होगी। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से पड़ोसी देश की है कि वो अपने नागरिकों को सख्त हिदायत दे और उन्हें सीमा पार करने से रोके। कुल मिलाकर के दोस्तों, भारत बांग्लादेश सीमा पर बदलते इन हालात और भारत के इस बेहद आक्रामक रवैये ने ढाका में जबरदस्त टेंशन पैदा कर दी है। दिल्ली में होने वाली ये वार्ता मात्र कोई औपचारिक चाय पर वार्ता नहीं है जहां लोग हाथ मिलाएंगे, तस्वीरें खिंचाएंगे। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा और निर्णायक मिशन है। भारत ने अपने कड़े रुख से सीमा पार को ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब दोस्ती अपनी जगह है, राजनयिक रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन देश की सुरक्षा अपनी जगह है। सुरक्षा के मामले में कोई रियायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना ही कोई समझौता किया जाएगा। दोस्तों, यही सबसे बड़ा कारण है जिसने बांग्लादेश को बातचीत की मेज पर आने की सख्त जरूरत महसूस कराई है। जब बांग्लादेशी घुसपैठी उल्टे पांव वापस लौटने लगे, जब बंगाल में नई सरकार ने रातों रात फेंसिंग के लिए जमीनें देना शुरू कर दी, जब चिकन नेक जैसे अहम इलाके सुरक्षित किए जाने लगे और जब भारत की 3D नीति ने अपना विकराल और असली रूप दिखाना शुरू कर दिया, तब जाकर के पड़ोसी देश के अधिकारियों को समझ में आया कि अब हालात उनके नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। अब वो पुरानी वाली बात नहीं रही जहां वादे किए जाते थे और काम लटक जाता था। सीमा सुरक्षा का ये नया ब्लूप्रिंट, फेंसिंग की नई रफ्तार और डिपोर्टेशन की अहम नीति मिलकर के भारत बांग्लादेश सीमा का पूरा समीकरण हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब दोस्तों, देखना ये होगा कि 11 जून को जब इस 4 दिवसीय महावार्ता का समापन होगा तो क्या बड़े नतीजे निकल करके सामने आने वाले हैं। क्या बांग्लादेश भारत की नई शर्तें या सख्त शर्तें दलीलों को चुपचाप मान लेगा या फिर सीमा पर कोई नया विवाद जन्म ले लेगा। दोस्तों, इस मामले में आपका क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।